Hello everyone. Today we learn about the latitudes and longitudes. Latitude and longitudes, these are the imaginary lines. आज हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस मीन्स काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं। लैटिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से इसके बिल्कुल बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर या फिर इसे जो है हम विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये रेखा हमारी पृथ्वी को बीचों बीच से बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये जो रेखा है इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और ये हमारी पृथ्वी का सरकमफ्रेंस है। हमारी पृथ्वी का सरकमफ्रेंस कुल 40,075 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड जो है इस प्रकार से, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के समांतर जो रेखाएं हैं इनको लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये समांतर रेखाएं, ये समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं। तो ये थी हमारी लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड, इनको लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं और हिंदी में इनका मीनिंग होता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जैसे हमारी पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल पर इक्वेटर जो था वो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसी तरीके से ये प्राइम मेरिडियन वर्टिकली हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। और इसी के समांतर जो रेखाएं इस तरीके से ये खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये समांतर नहीं होती हैं क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है वो यहाँ बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर, पृथ्वी के मिड पॉइंट पर जो है इक्वेटर पर वो अधिक दूरी होती है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है ये दूरी कम होती जाती है। इसी तरीके से यहाँ भी नीचे की तरफ आते हैं तो ये दूरी कम होती जाती है। तो ये हमारी थी लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। और यहाँ हमारे पास 5 इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो इस प्रकार हैं। हमारी जो मुख्य लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं हैं वो 5 रेखाएं हैं। ये 5 रेखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो हमारी रेखा आती है, सबसे पहली रेखा आती है वो है इक्वेटर जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसे विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 40,075 किलोमीटर है। ये हमारी पृथ्वी का सरकमफ्रेंस कहलाता है। अब इसी के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 23.5 डिग्री के ऊपर से जो रेखा गुजरती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से इक्वेटर के नीचे से भी एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री होती है लेकिन ये 23.5 डिग्री साउथ और ये ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। फिर इसी के समांतर आगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अंटार्कटिक सर्कल है यानी अंटार्कटिक वृत्त है, वो 66.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये हमारे पोल्स हैं।
ये हमारे 90 डिग्री हैं। इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स थे। ये हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स 5 होते हैं। पहला सबसे मुख्य इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। दूसरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो उसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध में से होती है और 23.5 डिग्री होती है ये। और इसी प्रकार नीचे के हिस्से में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ होती है। और फिर ऊपर आर्कटिक सर्कल, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं हम, 66.5 डिग्री। नीचे वाले हिस्से में साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर अंटार्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार आप लोग इसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।